मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये चीज में अगर आप एम्बलम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकारी है। भारत से अलग था क्या कि वो पाकिस्तान में बनी हुई थी? सुनिए, मजार मस्जिद जो भी थी, मैं भाई बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्या वो पाकिस्तान में बनी हुई थी या किसी इस्लामिक कंट्री में बनी हुई थी। मुसलमान ऐसा हो रखा है कि 100 रुपए में 2000 में बिक जाता है, मुसलमान का ईमान बिक रहा है। वो इंसान मुसलमान कुछ भी काम कर देता है। उनको बोला जाके यहाँ पत्थर मार दो, मुसलमान 200 रुपए पत्थर मार देता है। उनको बोलता है यहाँ पे मुसलमान यहाँ तोड़ दो, मुसलमान यहाँ पे तोड़ देता है। मैं कहता हूँ मुसलमान का ईमान बिल्कुल कचरे से ही पत्थर हो चुका है। दरगाह की कोई वैल्यू है? एम्बलम से भर के नहीं है वो, एम्बलम से भर के दरगाह नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, एम्बलम की बेइज्जती करो आप दरगाह की दीवार पे लगा तोड़ा, वो गलत है। वो चूतिए लोग हैं, वो अनपढ़ गवार लोग हैं। मैं बोलता हूँ ये स्लीपर सेल्स लोग हैं जो बिक जाते 100 रुपए में, अपना ईमान बेच देते। अरे मुझे करोड़ों रुपए दे दो, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा यार। इस्राइल वाले के बाप की जगह नाजायज औलाद हुआ, उसकी जगह ही वो फिलिस्तीन ने पनाह दे दी, तो मुझे अपने घर में किराए पर रख लो और मैं कब्जा कर लूँ तो दिल दुखेगा ना। भारत में मरूंगा, भारत के बारे में सोचूंगा। मुझे लेना देना नहीं फिलिस्तीन से, अमेरिका से, लंदन से, सऊदी अरब से, मुझे नहीं लेना देना कहीं से। गलत को गलत बोलोगे नहीं बोलोगे? ना बोले, बिल्कुल नहीं बोलोगे। गाजत में गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ। दर्द है गाजा के लिए? हाँ बिल्कुल दर्द है बच्चों का। इसलिए तो कश्मीर में होता है सब कुछ। क्या कश्मीर में इसलिए होता है? आप जैसे लोगों की बात 15-16 बच्चे बनाते हैं, 2-4 मर के कौन से आप बताइए। चालू है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अशोक स्तंभ पर राजनीति चालू हो गई है, जिस तरीके से वहां पर एक दरगाह है, दरगाह के शिलापट पर अशोक स्तंभ बना हुआ था और उसको कुछ तथाकथित धर्म विशेष के लोग वो पसंद नहीं कर रहे थे और उस पर तोड़फोड़ मचा दी। तो सवाल ये उठा है कि जो आवाज उठी थी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तिरंगे पर भी बात आ जाती थी, अब वो अशोक स्तंभ पर बात है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते हैं, क्या अपनी राय रखेंगे, क्या कहेंगे कि ये जो अशोक स्तंभ को लेकर राजनीति चालू हुई है, क्या समस्या हो रही है भैया? अब अगर शिलापट पर अशोक स्तंभ बना हुआ है तो वहाँ तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत थी? देखिए सर, अशोक स्तंभ हमारे देश की जो है ना, देश का प्रतीक है। ठीक है, वो पहचान है और वो एकता, यूनिटी वो हमें दिखाता, दर्शाता है। तो मतलब भारत की जो पहचान है वो एम्बलम से ही होती है। ठीक है, वो एम्बलम का इस्तेमाल, जो एम्बलम का इस्तेमाल है वो इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकारी जगह पे ही यूज होता है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्था, जैसे सरकारी संस्था हो गई, जैसे सरकारी मुद्रा हो गई, सरकारी मुद्रा हो गया, नोट हो गया, सिक्का हो गया या करेंसी हो गई, या फिर जो सरकारी एम्प्लॉयज है या फिर सांसद है, ठीक है, या सरकार में जो काम करते हैं, पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पर ये सब चीजें यूज होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये चीज में अगर आप एम्बलम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकारी है, सरकारी प्रॉपर्टी। अगर मैं मानता हूँ कि मस्जिद, मदरसा, ठीक है, दरगाह, मंदिर और चर्च, गुरुद्वारा, ये अगर सरकारी प्रॉपर्टी है तो आप बिंदास यूज कर सकते, बिंदास चला सकते। अगर सरकार ने बनाया है दरगाह को, मस्जिद को, मंदिर को, चर्च को, गुरुद्वारा को सरकार ने बनाया है तो सरकार अपना निशान लगा सकता है, एम्बलम वहाँ पे लगा सकता है कि ये मैंने बनाया है। सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है। क्या उसमें कोई बीजेपी का लोगो लगाता कि बीजेपी कमल का फूल, या कांग्रेस का लोगो लगाता कि कांग्रेस हाथ का थप्पा नहीं लगाता? भारत का स्तंभ लगाता, अशोक स्तंभ का वो लगाता लोगो, तो उसको तोड़ने की भारत से अलग था क्या कि वो पाकिस्तान में बनी हुई थी? सुनिए, मजार मस्जिद जो भी थी, मैं भाई बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्या वो पाकिस्तान में बनी हुई थी या किसी इस्लामिक कंट्री में बनी हुई थी। जो आप इस्लाम का लोगो रखते दीजिए, मैंने अभी आधार बोला है, क्या बोले? ये तो बताइए, आपने जिस तरीके से कहा, सवाल सुनिए, जिस तरीके से सवाल सुनिए, जैसे आपने ये कहा कि भाई वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो अशोक अगर लग गया है या सरकार ने लगाया या वहाँ की कमेटी ने लगाया या वहाँ के सीएम ने लगाया, जो भी है, क्योंकि वो जो आता है यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है, अमित शाह के अंडर में आता है। अगर लग गया है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जिसने भी तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखो, हम लोग खाना खाते, गू नहीं खाते, चाहे वो मुसलमान हो। मैं बोलता हूँ मुसलमानों के मदरसे से बाहर आओ, निकलो, संवैधानिक किताबें पढ़ो, कानूनी किताबें पढ़ो, आप बाहर आओ, मदरसे के अंदर घुसे रहोगे, नमाज में घुसे रहोगे। एक सही मुसलमान बिना दाढ़ी टोपी वाला भी हो सकता है, एक सही मुसलमान बिना गोश्त खाए भी हो सकता है। मैं कहता हूँ आप ऐसे मुसलमान क्यों नहीं बनते? जो इंसान मुसलमान, आज मुसलमान ऐसा हो रखा है कि 100 रुपए में 2000 में बिक जाता है, मुसलमान का ईमान बिक रहा है। वो इंसान मुसलमान कुछ भी काम कर देता है।
उनको बोला जाके यहाँ पत्थर मार दो, मुसलमान 200 रुपए पत्थर मार देता है। उनको बोलते हैं यहाँ पे मुसलमान यहाँ तोड़ दो, मुसलमान यहाँ पे तोड़ देता है। मैं कहता हूँ मुसलमान का ईमान बिल्कुल कचरे से ही पत्थर हो चुका है। अगर तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो 25 लोग है, 50 लोग है, 100 लोग है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको हटाना है उस जगह से, अगर आपको लगता है कि नहीं है हटाना है, आप कंप्लेंट डालिए पुलिस में या कहीं पे भी जाके एक जगह जाइए कि सर ये हमें आपत्ति है, आप हटा लीजिए। सरकार बोलेगी ठीक है हम हटा लेते, गलती से लगे तो हटा सकते हैं। ये था उसका मतलब। अब सवाल ये बनता है, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई अगर सरकारी संस्था है तो वहाँ पर आप अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो नोट लेके घूमते हो जेबों में, ये कौन सी सरकारी संस्था है? इसके ऊपर भी तो अशोक स्तंभ लगा हुआ है। फाड़ दीजिए इसको, तो फिर इसको फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए। आपने एम्बलम का इस्तेमाल सिर्फ दरगाह पे ही क्यों किया? आपने पहले मंदिर से स्टार्ट क्यों नहीं किया? कौन सा मंदिर में एम्बलम लगा हुआ बताइए मुझे, पूरे भारत में बता दीजिए। ये जो नया मंदिर बना है ना वहाँ पे भी एम्बलम का अपना मंदिर आपने नहीं देखा है, देखा क्योंकि भारत सरकार ने नहीं बनाया देखा उसको। आपने उसको आम जनता ने बनाया। ये मंदिर पे नहीं है। आप लाल किला में देखिए, लाल किला में नहीं है, ताजमहल में नहीं है। वो दरगाह किसके फंड से बनी है? वो दरगाह किसके फंड से बनी है? कौन सा? वो जो दरगाह सर बनी ये है, जितनी भी मस्जिद हजरत बल की जो दरगाह बनी है, किसके फंड से बनी है? जितने भी धार्मिक प्लेस है वो सरकारी खाते में अभी नहीं है, सरकारी अंडर में नहीं है। वो पब्लिक है, पब्लिक ने बनाया चंदे वक्फ बोर्ड की जमीन है भाई, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। सरकारी में वक्फ नहीं बोर्ड आया को ना। फंड किसने दिया? अभी फंड किसने सरकारी में दिया? नहीं आया ना वो। जनाब फंड किसने दिया ये बताइए? सर वो वक्फ बोर्ड सरकारी हो चुका है, नहीं हुआ ना। अगर सरकारी हुआ तो वो कह रहे हैं ना फंड भाई सरकार ने दिया, तो सरकार ने अगर फंड दिया तो वहाँ शिलापट बनेगी, शिलालेख लिखा जाएगा उसके धर्म ऊपर। का भी एक उनका ये होगा, कहीं ना कोई तो होगा, एक होगा ना सनातन में का भी तो होगा ना कि मंदिर बनाने का हर चीज तो आती है। सनातनी ने तोड़फोड़ तो नहीं मचाई ना, ये तोड़फोड़ क्यों मचाते हैं? अगर आपने ये कहा कि भाई साहब सरकारी संस्था, तो नोट थोड़ी सरकारी संस्था है, वो नोट थोड़ी सरकारी संस्था। मुझे ये बताइए, सरकारी संस्था है, नोट जेब में नोट है, जेब में नोट है, मेरे घर पे जेब में नोट ले रहे हो? आप उस धार्मिक स्थल पे मुझे ये बताइए कि जेब में पैसा ले रहे हो, है थोड़े बहुत 10, 20, 50, 100, 500 का नोट है, तो वो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है। दरगाह की कोई वैल्यू है? एम्बलम से भर के नहीं है वो, एम्बलम से भर के दरगाह नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, एम्बलम की बेइज्जती करो आप दरगाह की दीवार पे लगा लोगों ने तोड़ा, वो गलत है। वो चूतिए लोग हैं, वो अनपढ़ गवार लोग हैं। मैं बोलता हूँ ये स्लीपर सेल्स लोग हैं जो बिक जाते 100 रुपए में, अपना ईमान बेच देते हैं। अरे मुझे करोड़ों रुपए दे दो, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा यार। ये कौन सा मुसलमान है जो साला एक बार बोलने पे तोड़ देता है, एक बार बोलने से पत्थर मार देता है, एक बार बोलने से बिक जाता है? ये मुसलमान हो तुम? गोश्त खा करके मुसलमान नहीं बनता, दाढ़ी टोपी से मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान एक ईमानदार होता है जिसके अंदर ईमान होता है। वो पावरफुल ईमान बनने के लिए पहले इंसान बनना पड़ेगा। हम टोपी लगा लिए, दाढ़ी लगा लिए, साला घूम रहे, हम मुसलमान है, घंटे का मुसलमान हो, तुम बिक जाते हो यार। तो मतलब मानोगे ना माहौल खराब कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे मैं लोग? मानता हूँ, ऐसे जिसने लोगों तोड़ा पर कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। वो 25 का 25 को कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक प्रतीक है, भारत का ये प्रतीक है, भारत की पहचान है भारत का। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आप दरगाह से मस्जिद से भी बढ़ के है भाई वो चीजें। आप ऐसी बकवास जगह पे क्यों लगाते हो? सरकार ने लगा दिया, उसके पीछे जांच होगी, कार्रवाई होगी, हाँ, होनी बिल्कुल चाहिए, होनी वो चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन अगर गलत हुआ है कुछ, तो आप जाइए सजा उसके मिलनी चाहिए, लिए, बिल्कुल उसके लिए भाई पुलिस कंप्लेंट हाँ, कीजिए, बिल्कुल सरकार से correct। बात कीजिए। ये माहौल खराब करके पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है फिर। कौन तत्व लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं? और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बिहार से मुद्दा खत्म नहीं होता है, ठीक है, वो कश्मीर में पहुंच जाता है, कश्मीर में मुद्दा खत्म नहीं होता है, दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली से मुद्दा खत्म नहीं होता, वो बंगाल में चला जाता है, बंगाल फाइल भी अभी आ रहा है, उसका फिर असम कश्मीर। जिस दिन आपको पता है 3 तारीख को एम्बलम का वो एम्बलम लगाया था और उस मंदिर वो दरगाह का उद्घाटन हुआ था। 3 तारीख को उन्होंने इनॉग्रेशन किया, 3 तारीख को एम्बलम लगा दिया, 5 तारीख को बवाल हो गया, 5 तारीख को मूवी रिलीज हुई, ये द बंगाल फाइल कि जो वो दरगाह है वो पहले से है, अभी उस पे काम हुआ है ना, रिनोवेशन हुआ। तो एक आरोप ये है कि 2017 से लेके 2022 तक भी वहाँ पर एम्बलम लगा हुआ था, महबूबा लगा हुआ था जनाब। अरे वो रिनोवेशन के बाद, रिनोवेशन से पहले जिस तरीके से वो दरगाह नजर आती थी, जो बोर्ड एक बना हुआ था, उसके ऊपर तो पहले से लगा हुआ है ना। और महबूबा मुफ्ती थी तब क्यों नहीं कुछ समस्या उठाई गई? तो मतलब अब सिस्टम से दिक्कत हो रही है कि मोदी जी के राज में बनना तो दिक्कत है। बिल्कुल नहीं सर, मोदी जी के सिस्टम से नहीं है, ये जो भी कर रहा है ना ये उसकी वजह से ये हो रहा है। हमारा भारत देखो बहुत सही है, हम अब ऐसा मुसलमान हिंदू हो चुका है कि मुसलमान हिंदू करते करते अब मुसलमान एक दिन ऐसा ना बोल दे साला कि भाई हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर, और हिंदू भाई बोले कि तुम, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर से 1947 दोहराया जाएगा इधर, और फिर मुसलमान माहौल तो मुसलमानी वही खराब बन कर रहा रहा है। सर कैसे बोल सकते हैं? एम्बलम किसने तोड़ा? 2 तत्व की बात ही नहीं है वहाँ। एम्बलम पर
पत्थर किसने चलाए और एम्बलम के बराबर में एक और चिन्ह था, वो नहीं पढ़े, मैं उसको भी नहीं बोल रहा छेड़ा हूं कि गया। उनको बता रहा हूँ कि मदरसे से बाहर आना पड़ेगा उनको कानूनी किताब पढ़नी पड़ेगी, संविधानिक किताब पढ़नी पड़ेगी, उनको स्कूल में आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, भारत का संविधान समझना पड़ेगा, भारत की किताबें समझनी पड़ेगी, भारत का धरोहर का समझना पड़ेगा, झंडा कौन सा हमारा। अब तक हमारे बहुत लोगों को मुझे ये तक नहीं पता चला हमारा झंडा कौन सा है, एम्बलम किसे कहते हैं, क्या है हमारे भारत की संस्कृति क्या है, समझना पड़ेगा भाई। भारत एक भारत है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का भारत नहीं है, ये किसी सिख का भारत नहीं है, ये सिर्फ ईसाई का भारत नहीं है, ये सिर्फ हिंदू का भारत नहीं है, ये सिर्फ जैनी का भारत नहीं है, ये हर एक धर्म का भारत है। सबका और भारत हर है। आदमी को इस धर्म भारत को एक धर्म मान करके इस भारत को उनका इज्जत करने में उनका सम्मान करना पड़ेगा। तो इस सबके भारत में एक ही लोग क्यों माहौल खराब करते हैं? सर, आप क्यों? इसलिए- देखिए, ये कश्मीर में हुआ, सवाल यहाँ के मुसलमानों से भी पूछा जाएगा। भैया, पूछा आप जाएगा। जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट पे निकलते हैं, यूसीसी को लेकर, सीए को लेकर, ऐसे कोई गलत करता है तो ऐसे बोलिए ना, खुल के यहाँ सामने आके बोलिए। मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमान से मोहब्बत हो जाती है, यहाँ के मुसलमान को अमेरिका के मुसलमान से मोहब्बत हो जाती है, यहाँ के मुसलमान को इजराइल के। अरे भाई, तुम्हारे को इजराइल वाला खाने को दे रहा है, लंदन अमेरिका खाने को दे रहा है, दुबई खाने को दे रहा है, यूएस खाने को दे रहा है, सऊदी अरब खाने को दे रहा है। मैं तो बात नहीं करता सऊदी अरब के मुसलमान से, बाहर में जाओ। मैं भारत के मुसलमान के लिए देखूंगा, भारत के मुसलमान मुझे को सपोर्ट कर रहा है, भारत के लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है। अरे मैं क्यों जाके बांग्लादेश के मुसलमान के बारे में सोचूंगा? वो उनको अपना देश मिल गया ना, वो वहाँ खुश है, हमारे बारे में तो नहीं सोचते ना। फिर हम अपने भारत के बारे में सोचेंगे और भारत के लिए ही सोचेंगे। वो गद्दार लोग है सच में बोलता, जो भारत में रह करके किसी और के बारे में सोचते हैं। अंकल, सुना है आपने जो अशोक स्तंभ के साथ हुआ है कश्मीर में, क्या कहेंगे उसके लिए? ये तो यार, ये तो मैं परसों भी कह के गया हूँ तुमसे, कह के गलत करा। तो ये सब मुसलमानों की बात क्यों लेते हो सब पे? सब मुसलमान एक से होते हैं, हिंदू सब एक से होते हैं। आप पहले ये बताओ, हर कौम के अंदर कोई ना कोई खुराफात निकल आएंगे। ऐसे में तो ये हिंदू मुसलमान पर तुम लेके क्यों चलते हो? नहीं चाचा, एक बात अच्छा, अब बताओ। हिंदुस्तान के अंदर अभी एक बात बताओ, आपने तुमसे ही पूछ नहीं, मैं अब आपसे एक सवाल करूंगा। हाँ, करो आपने सवाल। कहा सारे हिंदू में होते हैं, मुसलमान में होते हैं। हाँ, सब कौम में होते हैं। राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए, कितनी तोड़फोड़ मचाई देश के हिंदुओं क्यों ने। तोड़ी भाई? वो क्या? किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ा जाके? किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ा है? अरे कौन सी मस्जिद किसी तोड़ दी? मुसलमान तो वो कौन सी मस्जिद मस्जिद? नहीं था और क्या? कौन सी? यार, ये तुम जैसे ही तो फतवा फैला रहे हो। अच्छा, कौन सी मस्जिद थी बताओ? पहले मेरी एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी मुसलमान ने मंदिर के आगे जाके गालियां बकी हैं? आप बताओ। कश्मीर का मुद्दा ले रहे हो, उन्होंने जो तोड़ा है, अशोक चिन्ह जो तोड़ा, गलत तोड़ा है। हम उसके बिल्कुल नहीं है साथी। और जो ये कहाँ मंदिर में झंडे लगाते हैं, आप इस बात को नहीं कहते? तुम्हारा मीडिया का क्या नाम है? तुम इतने वो तो अच्छा, हो नहीं। मीडिया से इतनी दिक्कत तुम क्यों तो है? नफरत नहीं, फैलाते क्यों हो। इतनी दिक्कत है नफरत मीडिया वाली बात है से? ना। अब अगर अशोक चिन्ह तोड़ा, तो हम अशोक गलत- स्तंभ हम सही तोड़ा, गलत- तो बोलेंगे ना कि तोड़ा। सही बतला रहे हैं उसे क्या? गलत बतला रहे हैं, बतला रहे हैं। सब में ऐसे होता है। अब सब तो में मेरे नहीं काम होता, की सुन। सब में नहीं होता। ये अगर तुम कौन कह रहे हो गलत है, जो लोग जब सीए होता है तो लाखों की तादाद, अरे सुनिए ना, फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों की तादाद पे लोग सड़कों पे निकलते हैं। क्यों वहाँ हैं? बच्चे मार रहा है गाजा- इजराइल? हैं? बच्चे मार रहा है इजराइल। अच्छा। क्यों मार रहा है भाई? अच्छा, वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा उन्होंने जुलूम रशिया को नहीं मार रहे, हैं? रशिया के बच्चे नहीं मर रहे, इजराइल के बच्चे नहीं मर इजराइल का रहे, कोई नहीं मर रहा। इजराइल के बच्चे नहीं मर रहे। बंकर बने हुए हैं। अरे मैं पूछता हूँ अंकल से, जवाब पूछता हूँ। अंकल जी, वहाँ के जो बंकर बने बच्चे हुए हैं, वहाँ के वहाँ लोग के बात लोगों ले का रहे हैं। ईमान सुनिए वहाँ के लोगों का ईमान। अरे अंकल जी, खंडर बना दिया उन्होंने। चाचा, ये तो बताओ, वो अपना अच्छा खासा फेस्टिवल मना रहे थे, क्या दिक्कत हुई थी गाजा वालों को? कौन सा हैं? फेस्टिवल? फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे वो अपने। इजराइल वाले के बाप की जगह नाजायज ये औलाद हुआ, उसकी जगह ही वो फिलिस्तीन में पनाह दे दी। तो मुझे अपने घर में किराए पर रख लो और मैं कब्जा कर लूँ तो दिल तो मैं खाएगा ना। भारत में मरूंगा, क्या भारत के बात बारे में कर रहे हैं? सोचूंगा। मुझे लेना देना नहीं फिलिस्तीन से, अमेरिका से, लंदन से, सऊदी अरब से, मुझे नहीं लेना देना कहीं से। यहाँ के लोग दुश्मन मर रहे हैं, यहाँ के लोग मुसलमान पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं। चले जाओ, हैं? वहीं चले जाओ। अरे वहीं चले जाओ, यहाँ के तुम क्या कर रहे हो? आप तो चले जाएंगे, क्या कर रहे हो यहाँ? जाएंगे। टिकट कराइए और जाइए। मतलब तो तुम इजराइल चले जाओ। मतलब खाओगे तुम यहाँ का, गाओगे वहाँ का? किसी के गलत बच्चे बात। मरे तो क्यों हो रहा तुम्हें? अरे बच्चे तुम्हारे थोड़ी ना मर गए, यहाँ के लोग नहीं मर रहे हैं, यहाँ के अरे लोग जिस तो मर रहे हैं। वो नहीं मार रहा तो यार इजराइल के तुम बहुत बड़े हिमायत। भाई। अब तुम भी चले जाओ उसकी बात। अच्छा, देश की सरकार जिसके साथ होगी उसी का साथ दोगे, नहीं दोगे? कौन है देश की सरकार? मोदी। हाँ। मोदी सरकार किसके साथ है? अटल बिहारी वाजपेयी कैसा था फिलिस्तीन के साथ? मैं तो जा रहा हूँ यार, मेरा साथ पूरा। फिलिस्तीन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी क्यों थे? क्यों थे? अरे तो जो एक बात तो सबसे पहले मानिए- गलत को गलत बोलोगे, नहीं बोलोगे? ना बोले बिल्कुल नहीं बोलोगे? गाजा में गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ। दर्द है गाजा के लिए। हाँ बिल्कुल दर्द है बच्चों का। इसलिए तो कश्मीर में होता है सब कुछ। क्या? कश्मीर में इसलिए होता है, आप जैसे लोगों की बातें आप सुनिए। कैसे कराते हो यार? क्या बना कर दिया? 15-16 बच्चे बनाते हैं, 2-4 मर के कौन से आप बता रहे? मतलब वो वहाँ से आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। दर्द हो रहा है तुम्हें भारत में रह के? दर्द हो रहा है। अरे चले जाइए ना वहाँ फिर। तुम नहीं जा रहे, तुम यहाँ ये मीडिया जाइए, बम ला के फट जाइए वहाँ पे। क्यों
नहीं, तुम क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों जाएं? हम तो इजराइल के साथ हैं। अरे यार चुप रहो तुम। हमारा ये तू जाएगा, तुमने उधर मचा रखा है बहुत ज्यादा। ये दर्द है फिलिस्तीन के लिए। अरे ये यही लोग आतंकवादी पैदा करते हैं और यही आतंकवादी को अपने घरों में पनाह देते हैं, यही ब्लास्ट करवाते हैं जो भी है। ये राहुल खान वाले आदमी हैं। ये कह रहे हैं कश्मीर में जो हुआ उसे तो गलत बोलेंगे, पर फिलिस्तीन के लिए जरूर दर्द हो रहा है इन्हें। अजी कश्मीर का भी ये गलत नहीं बोलने वाले, सुनो, ये कश्मीर के लिए भी यहाँ गलत बोलने वाले, गलत नहीं बोलने वाले। ये जो उनके मुखिया हैं, मुखिया हैं, यही पालते हैं उन जैसे लोगों को। अच्छा, आपको पता है कश्मीर में क्या हुआ? अजी वो हमला हुआ था, वो अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। अशोक स्तंभ को तोड़ा। इनसे कहो नोट का बहिष्कार करे ना, नोट का बहिष्कार करे। अशोक स्तंभ का बहिष्कार कैसे किया इन्होंने? कह रहे हैं हमारी जगह है, इबादत की जगह है, वहाँ पर क्यों अशोक स्तंभ लगाने की जरूरत है? हम तो इबादत अल्लाह की करते हैं। ये मंदिर है, इस पे लोग बाग पोस्टर लगाए जाते हैं, तो छोटी ये तो हो जाती है ऐसी बातें। तो ये थोड़ा कि उसको स्तंभ को तोड़ोगे, उसकी वैल्यू क्या है ये बताओ? क्या है वैल्यू? इनकी नजर में कुछ नहीं है। क्यों? ये उसी देश वाले हैं, ये उस देश वाले हैं, पाकिस्तान वाले। अच्छा, ये कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की। इन पे बहुत ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। तो मोदी जी ने बहुत ढील दे रहे हैं इन पे। क्यों? इनको भी किट दी है ईद की और मोदी जी की बुराई करते हैं। बिल्कुल। अरे हिंदू को नहीं दी, मैं हिंदू हूँ, मुझे नवरात्रों में एक भी किट नहीं दी। इनको फिर भी ईद की सौगात दी है। इनको फिर भी सब कुछ सारी सुविधा गवर्नमेंट से ही है और ये गवर्नमेंट का ही हाय हाय करते हैं। मतलब ये इतना छाती पीट रहे हैं फिलिस्तीन को लेके, गाजा को लेके, इन्हें भारत की फिक्र नहीं है, भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, अगर इनका बस चले ना, राहुल गांधी वाला है ये बंदा, क्या कह रहा हूँ मैं, इनका बस चले तो एक भी हिंदू यहाँ हिंदू नहीं रहे, सब मोमडन बन के रहे। अच्छा, एक भी हिंदू यहाँ हिंदू बन के नहीं रहे। बताओ, किताबों में देख लो, आप हमारे किताबों में देख लो, वही अकबर, वही बाबर, वही हुमायूं, इनका सारा इन्हीं का पढ़ाया गया है। बताओ, हिंदू किसी राज्य का पढ़ा हुआ? एक झांसी की रानी का जरूर है। बिल्कुल है, ये राजा नाहर सिंह है, इसके बारे में नहीं, पृथ्वीराज के बारे में नहीं। एक से एक सूरमा पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पे, है। और ये क्या कहेंगे, महात्मा गांधी ने देश आजाद कर। अबे देश के लिए शहीद होने वाले तो हो गए, महात्मा गांधी शहीद हुआ था, ये बताओ। चलिए ये बताइए, जो कश्मीर में जो ये हुआ है, इसके पीछे की क्या मंशा नजर आती है? क्यों कर रहे हैं, सब माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये धर्म पूछ के किया था अभी। पहले आतंकवादी अटैक हुआ, अब स्तंभ का, समझ गए ना। अब इनको तो देशद्रोही करार करके या तो शूट कर दिया जाए या फिर इनको उम्र कैद की सजा दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें समय दिया। तो कहीं ना कहीं सवाल यही बनता है, अगर किसी चीज से समस्या है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, सरकार के पास जाइए, कार्रवाई की मांग कीजिए। इस तरीके से माहौल बिगाड़ना, पहले वंदे मातरम से समस्या, उससे पहले भारत माता की जय से समस्या, अब अशोक स्तंभ से समस्या, इन सारी चीजों को लेकर आखिर साबित क्या करना चाहते हो? इसी पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।